दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस 2026 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस यूपी पीसीएस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। क्योंकि हर साल बहुत सारे बच्चे बस ये सोचकर इस एग्ज़ाम को नहीं देते हैं कि यूपी पीसीएस का ये जो सिलेबस है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है और शायद उनसे नहीं हो पाएगा। तो 2026 में यूपी पीसीएस का ये जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए दोस्तों। और इस सेशन में हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी पीसीएस का ये जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है, उसको लेकर एक क्लैरिटी आपके साथ डेवलप करेंगे। तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज़ पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और अगर आपकी ये जो जर्नी है सिविल सर्विसेज एग्जाम की, उसमें अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपके कोई क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है इसका सिलेबस है क्या दोस्तों। तो अगर आपका सपना है यूपी में डिप्टी एसपी बनने का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का, एसडीएम बनने का दोस्तों, या इनमें से कोई अधिकारी बनने का, तो आपको यूपी पीसीएस का ये जो एग्ज़ाम हर साल होता है आपको देना चाहिए दोस्तों। और आप में से बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम को देना तो चाहते हैं, बट एग्ज़ाम को लेकर उनके पास एक क्लैरिटी नहीं है दोस्तों कि क्या इस एग्ज़ाम का सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है। इसे हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आपकी जो मिनिमम एज है ये 21 ईयर आपने ऑलरेडी अचीव कर लिए, तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है दैट इज़ 21 ईयर डियर फ्रेंड। और अनरिजर्व कैटेगरी में आप 40 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट डियर फ्रेंड। तो आपको ग्रेजुएट होना है और इस एज क्राइटेरिया में आपको आना है। अगर इस एज क्राइटेरिया में आप हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। हालांकि अलग अलग रिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पर अपर एज जो लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट हैं, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो आपके पास 40 साल से भी अबव 5 साल आपके पास हैं जब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी में आपके पास एज रिलैक्सेशन है दोस्तों। अगर आप फिजिकली डिसेबल कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है और आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं इस एज तक दोस्तों। अब जब इस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करते हैं तो जिस तरह से सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम यूनियन लेवल पर होता है दोस्तों, उसी तरह से राज्य के स्तर पर यूपी में प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है, ये 3 स्टेजेस का आपका एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है दोस्तों दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं, जहाँ पर आपको सही ऑप्शन चूज करने होते हैं। जबकि मेंस का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव होता है दोस्तों। तो नेचर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन इज डिस्क्रिप्टिव डियर फ्रेंड। प्रीलिम्स की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में दोस्तों 200-200 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोस्तों। पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जहाँ पर मैंने आपको इनके अलग अलग एरियाज़ के बारे में भी बताया हुआ है। तो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स को मिलाकर टोटल आपके 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये 150 जो क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के होते हैं। सी सैट का जो पेपर होता है दोस्तों ये भी 200 नंबर का होता है। यहाँ पर आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। 1/3 यहाँ पर आपके पास नेगेटिव मार्किंग है। बट आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस स्टेज में, प्रीलिम्स के स्टेज में, जो मार्क्स काउंट होते हैं वो केवल जीएस के मार्क्स काउंट होते हैं। सीसैट का जो पेपर है आपका यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो सीसैट का पेपर है दोस्तों दैट्स नेचर इज क्वालिफाइंग इन नेचर। बट हाँ, सीसैट के पेपर को आपको क्वालिफाई जरूर करना है दोस्तों, तभी आपकी जो जीएस की कॉपी है वो इवेल्युएट होगी। बट प्रीलिम्स के स्टेज पर आपकी जो सक्सेस है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने जीएस के पेपर में कितने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो जो मेरिट बनेगी वो जीएस के मार्क्स पर बनेगी दोस्तों। पेपर 1 जो जीएस का है वहाँ पर 150 क्वेश्चन हैं। पेपर 2 जो सीसैट का है वहाँ पर 100 क्वेश्चन है दोस्तों। दोनों ही पेपर 200-200 नंबर के हैं। दैट इज अ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एट प्रीलिम्स लेवल डियर फ्रेंड। जब आप मेंस के लेवल पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों मेंस के लेवल पर आपके पास टोटल 8 पेपर हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 8 पेपर हैं।
एक पेपर है आपका जनरल हिंदी का दोस्तों, ये 150 मार्क्स का है। दूसरा पेपर आपका ऐसे का है दोस्तों, ये भी 150 मार्क्स का है। फिर जीएस के 6 पेपर हैं दोस्तों, एंड ईच पेपर इज ऑफ 200 मार्क्स। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सारे जो पेपर हैं आपके 200 मार्क्स के हैं। तो 6 पेपर ऑफ जीएस कंसिस्टिंग ऑफ 200 मार्क्स ईच, प्लस ऐसे का पेपर और जनरल हिंदी का पेपर दोस्तों। तो मेंस में जो टोटल मार्क्स हैं दोस्तों आपके जीएस के 1200 नंबर प्लस ये 300 नंबर, दैट इज 1500 मार्क्स। यहां पर जो अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए तब आपको इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट की कॉल आती है दोस्तों। कभी भी देखिए किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है दोस्तों, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, यहां पर दूसरों के साथ आपका कॉम्पिटिशन होगा। तो सिलेबस को लेकर एक क्लैरिटी बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और जब आपको सिलेबस को लेकर क्लैरिटी होती है तब आप एक गाइडेड और फोकस वे में अपनी प्रिपरेशन को कर पाते हैं दोस्तों। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, प्रायोरिटाइज कर पाते हैं कि भैया इस एरिया की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इस एरिया को ज़्यादा पढ़ना है, इस एरिया को कम पढ़ना है दोस्तों। और इररिलेवेंट जो मटेरियल होता है उसे आप अवॉइड कर पाते हैं अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस को लेकर आपको अच्छे से थोरो होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इट ब्रिंग्स क्लैरिटी इन योर माइंड। आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप फोकस करते हैं, चैनलाइज करते हैं, और इसलिए सिलेबस को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करते हैं तो जीएस पेपर 1 में आपको इन एरियाज को पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, फ्रीडम मूवमेंट और यूपी स्पेसिफिक हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। उसी तरह से आर्ट एंड कल्चर में दोस्तों डांस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, रिलीजन और फिलॉसफी के बारे में आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड एंड यूपी, ये आपको पढ़नी है दोस्तों। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड आपको कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, जुडिशरी, इनके बारे में पढ़ना है। इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को पढ़ना है। इसी तरह से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और जनरल साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड सवाल आते हैं। इस सिलेबस को मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया है दोस्तों कि ये आपके प्रीलिम्स के पेपर 1 का सिलेबस है। उसी तरह से प्रीलिम्स में जो सेकेंड पेपर है, जिसको हम सीसैट का पेपर बोल रहे हैं दोस्तों, सीसैट में आपसे सवाल पूछे जाएंगे जनरल हिंदी की 10th लेवल के, जनरल इंग्लिश के 10th लेवल के दोस्तों, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल और कुछ कॉम्प्रहेंशन के पैसेजेस होंगे। दैट इज ऑफ सीसैट डियर फ्रेंड। ये आपके सीसैट का पेपर का सिलेबस है। मेंस के लेवल पर जब आप आते हैं तो देखिए मेंस के लेवल पर हमने आपके साथ डिस्कस किया कि यहाँ पर जीएस के 6 पेपर होते हैं, प्लस हिंदी का आपका एक पेपर होता है, सामान्य हिंदी का, ऐसे का एक पेपर हो दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो सामान्य हिंदी का पेपर है वहाँ पर आपको पैसेजेस होंगे, लेटर राइटिंग होगा, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आपको कॉम्प्रहेंशन करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका पेपर होता है हिंदी का दोस्तों। प्लस एक आपका ऐसे का भी पेपर होता है जिसमें आपको एक क्या यहाँ पर 3 ऐसे आपको लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऐसे लिखने पड़ते हैं और जनरली देखिए जो ऐसे होते हैं वो राजनीति से संबंधित होते हैं, ज्योग्राफी से संबंधित होते हैं, कल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं दोस्तों। प्लस यहाँ पर आपके पास 6 पेपर हैं जीएस के। पेपर 1 जो डील करता है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी से डील करता है। पेपर 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डील करता है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से डील करता है दोस्तों। पेपर 3 इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी से डील करता है। और पेपर जो 4 है दोस्तों ये आपका डील करता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। प्लस यहाँ पर जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 जो यूपी स्पेसिफिक हैं दोस्तों। यूपी के रिलेटेड कल्चर, हिस्ट्री, यूपी से रिलेटेड जो लॉ एंड ऑर्डर है, ज्योग्राफी, यूपी से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनको आपको अच्छे से समझना पड़ता है। तो ये सिलेबस है जीएस के, ये जो 6 पेपर है इनको आपको अच्छे से समझना है कि दीज आर द 6 पेपर्स ऑफ व्हाट जीएस फ्रेंड। इन्हें आपको अच्छे से क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो अगर आपने इस सिलेबस को मास्टर किया है देन आप अपने इस एग्जाम को दे सकते हैं। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ पर पॉलिटी की बात है तो देखिए एक अच्छी एनसीईआरटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क प्लस इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत डियर फ्रेंड। इसी तरह हिस्ट्री में अगर आप इन एनसीईआरटीज को पढ़ते हैं प्लस मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम डियर फ्रेंड, एनसीईआरटी क्लास 11th प्लस कोई भी इकोनॉमी की एक अच्छी बुक आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में ये जो 4 एनसीईआरटीज क्लास 11th और 12th के हैं ये आपके लिए सफिशिएंट है दोस्तों। साइंस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके लिए देखिए एक बुक आती है लूसेंट ऑफ जनरल नॉलेज डियर फ्रेंड, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बुक हो सकती है। इन्वायरमेंट के लिए कोई भी एक आप अच्छी बुक पढ़ सकते हैं
जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप सॉल्व कर पाएंगे। यूपी स्पेसिफिक जीएस को लेकर आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 5 और जो पेपर 6 हैं दे आर टोटली यूपी स्पेसिफिक डियर फ्रेंड। और एथिक्स को लेकर इस बुक को हमने पहले भी आपको रिफर किया है। तो देखिए ये कुछ इसेंशियल रिसोर्सेज हैं जिनको पढ़कर बिना किसी गाइडेंस के भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इसेंशियल रिसोर्सेज हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। बट अगर आप 2026 के एग्ज़ाम को एक अच्छे चैनलाइज तरीके से, फोकस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वी एट एनालिटिक्स IAS डियर फ्रेंड आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू फाउंडेशन बैच। और देखिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है 20 अप्रैल से। इसका टारगेट है यूपी PCS का जो 2026 का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है दोस्तों, जहाँ पर प्री और मेंस दोनों को इंटीग्रेट कर आपको पढ़ाया जाता है, अलॉन्ग विथ आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप। तो अगर इसको लेकर अगर आपके कोई भी डाउट है दोस्तों, तो यहाँ पर दिए हुए नंबर पर, दैट इज 9990-124 एंड 010 पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, उन्हें आप रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।